हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं ऑप्टिक्स। हालांकि ऑप्टिक्स जो यूनिट है ये 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेशन है, लेकिन अपने इसका कल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था रिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, ये अपने कंप्लीट कर चुके थे। जैसा कि मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी कि आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ऑप्टिक्स का ही सेकंड पार्ट है। प्रकाशिकी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने, इसी का ही दूसरा भाग है लेंस। लेंस के बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, लेंस जो टॉपिक आपका, इसको मैं अलग एक लेसन मानकर चलूँगा, क्योंकि इससे पहले अपने ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसके 8 पार्ट हो चुके हैं। अगर लेंस को भी उसके अंदर शामिल किया जाए तो अप्रोक्सीमेट 12 या 13 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इससे बेहतर है कि लेंस एक अलग से लेसन मानकर चलें और उसको एक अलग से लेसन की तरह अपने करें, काफ़ी डिटेल के अंदर चर्चा करें, क्योंकि लेंस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है हर एक परीक्षा के अंदर। ओके साथियों, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, लेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लेंस होता क्या है। आज अपने नया लेसन स्टार्ट करने लग रहे हैं लेंस। ठीक है, यह भी कहीं ना कहीं प्रकाश से संबंधित है या ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। लेंस, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर या अपने ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर एक दर्पण टॉपिक पढ़ा था, दर्पण, मिरर। सेम टू सेम दर्पण टॉपिक की बिल्कुल कॉपी है, बस थोड़ा सा अंतर है। लेंस है वो किस प्रकार की आकृति होती है, दर्पण किस प्रकार की आकृति होती है। दर्पण के अंदर मैंने पढ़ाया था कि एक गोलाकार आकृति को या गोल या कांच से बनी हुई आकृति को यदि काट दिया जाए बीच में और उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण का निर्माण करेगी। ऐसे ही जो लेंस होता है, लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे प्यारे साथियों, ध्यान देना। लेंस 2 पारदर्शी, ठीक है, 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति, घिरी ऐसी आकृति जिसके दोनों पृष्ठ, दोनों या एक पृष्ठ भी कह सकते हो, जिसके दोनों पृष्ठ गोलियां हों, दोनों पृष्ठ गोलियां। कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर एक कांच का गोला लेना है। मतलब ये जो लेंस होता है वो कहीं ना कहीं स्फेरिकल पार्ट होता है, कहीं ना कहीं गोले का कटा हुआ भाग होता है कि एक कांच के गोले को अपने काट दिया जाए, लेकिन ये जो कांच का गोला है वो पारदर्शी होना चाहिए। ये जो माध्यम है वो पारदर्शी होना चाहिए। इसको यदि काट दें अपने, इसको बीच में से काट दें अपने, है ना, काटने के बाद में एक जो पार्ट बनेगा वो भी लेंस का व्यवहार करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक भाग क्या है, गोलियां है। ये वाला पार्ट, इधर वाला जो सेकंड पार्ट है, ये भी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक वाला, ये वाला पार्ट है वो क्या है, गोलियां है। ठीक है, तो जिसके दोनों या एक कोई भी एक पार्ट या दोनों पार्ट, कोई भी एक पृष्ठ या उसके दोनों पृष्ठ यदि स्फेरिकल शेप के अंदर हो, गोलिया शेप के अंदर हो, गोली आकृति में हो, ऐसी आकृति प्यारे साथियों लेंस कहलाती है या उसे अपने लेंस कहते हैं। चलो, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अभी अपने पढ़ लेते हैं कि सर लेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस कैसे कैसे बिहेव करता है, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इस टॉपिक को थोड़ा अपने डिस्कस कर लेते हैं। चलो ध्यान देना, लेंस के बारे में यदि जाने तो लेंस को मैंने बताया कि लेंस 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरी हुई आकृति होती है। इसीलिए लेंस को 2 भागों के अंदर बांटा गया, 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइडेशन किया गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला भाग उत्तल लेंस, या आप इसको कॉन्वेक्स लेंस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नंबर 2 अवतल लेंस, या आप इसको कॉनकेव लेंस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेंस जो टॉपिक है प्यारे साथियों, ये दर्पण से रिलेट करते हुए पढ़ना। इसको दर्पण से
रिलेट करते हुए पढ़ना, दर्पण के कंपैरिजन के अंदर पढ़ना, क्योंकि जो मिरर टॉपिक है इसका बिल्कुल कुछ एक जो पार्ट है वो ऐसा ऐसा मिलता है। मिरर के अंदर अपने उत्तल मिरर पढ़ा था और अवतल दर्पण पढ़ा था, ऐसे ही लेंस के अंदर क्या है, उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन करेंगे। उत्तल लेंस की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो एक ऐसा लेंस, जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक गोले को कैसा काट दिया जाए, जैसे ये एक गोला है इस टाइप का, ठीक है, और एक गोला यहाँ इस टाइप का, ये वाले भाग इसके काट दिए जाएं, ये वाले भाग इसके काट दिए जाएं, ऐसे करके यहाँ से ये वाला पार्ट इसका यहाँ से काट दिया जाए। अब ये जो आपके सामने आकृति बनेगी कांच की, इसे कहेंगे प्यारे साथियों उत्तल लेंस। सर ये तो शेप बना के दिखा दी, हमें पता चल गया कि इस प्रकार की आकृति कहीं ना कहीं कन्वेक्स लेंस होगी, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, उस पर ध्यान देना। प्यारे साथियों उत्तल लेंस को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, आकृति के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा भाग कांच का कटा हुआ पारदर्शी ऐसा भाग जो क्या हो, किनारों पर क्या हो, किनारों से पतला हो, किनारों पर क्या हो, थिन हो, एंडेड पार्ट जो उसका है वो थिन हो, और मिडल पार्ट जो है अर्थात मध्य भाग, उसका जो मध्य भाग है वो क्या हो, फैला हुआ हो अर्थात मोटा हो। ठीक है, किनारों पर पतला हो और उसका जो मिडल पार्ट है वो क्या हो, मोटा हो। आपको चित्र के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो लेंस होगा प्यारे साथियों, उसको किस नाम से परिभाषित करेंगे, ठीक है, इट इज ए कन्वेक्स लेंस। क्या यहां तक बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल। अब अवतल की बात करें तो प्यारे साथियों कांच का कटा हुआ ऐसा भाग, इस प्रकार से कांच का कटा हुआ एक ऐसा भाग, कैसा भाग सर, जिसका जो एंडेड पार्ट है, एंडेड का मतलब इसके किनारे वाला कॉर्नर जो पार्ट है, किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो। बिल्कुल अपोजिट कर देना, देख लो शेप के अंदर किनारे वाला भाग आपको मोटा दिखाई दे रहा है, मिडल जो पार्ट है इसका अर्थात मध्य भाग क्या हो, पतला हो, मध्य भाग क्या हो इसका, पतला हो। और ऐसा जो लेंस होगा उसे क्या कहेंगे, अपने अवतल लेंस कहेंगे या उसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो दोनों के अंदर बेसिकली बिटवीन डिफरेंस क्या है कि एक का तो किनारों पर पतला होना, एक का किनारों पर मोटा होना। चलो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन सर अभी एक बात और यहाँ हमें समझ में नहीं आ रही कि ये जो लेंस है आपके दोनों, ये कार्य कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे बिहेव करते हैं ये प्रकाश के प्रति। अर्थात जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो लेंस के अंदर प्रकाश का अपवर्तन कैसे कैसे होगा, सर इस चीज़ को थोड़ा और बताएं। चलो ध्यान दीजिए प्यारे साथियों कि अगर लेंस के अंदर अपने रिफ्रैक्शन देखा जाए, अपवर्तन को समझा जाए, तो अपने किस प्रकार से समझ सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना। सर कैसे समझ सकते हैं, देख लेना। आपका जो लेंस है वो प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार करता है, इस बात को ध्यान देना, अच्छे से समझना। मान लीजिए प्यारे साथियों ये आपका उत्तल लेंस है, क्या है आपका उत्तल अर्थात कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे दर्पण के अंदर पढ़ा था, इसका मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, ठीक है, ये मुख्य फोकस है। ये क्या करता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें आती हैं, उन सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर सिकोड़ देता है, उन सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मिला रहा है एक जगह पर, ठीक है ना, फैला नहीं रहा, एक जगह पर मिला रहा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो किसी आने वाली जितने भी प्रकाश किरणें हैं इस पर टकराएंगी तो किसी एक पॉइंट पर मिला देगा जो इसका फोकस पॉइंट होगा, मतलब फोकस बिंदु। तो यहाँ पर सारी की सारी किरणें क्या हो जाएंगी, आपकी मिल जाएंगी, किसी एक बिंदु पर मिलाता है। सभी आने वाली किरणों को एक पॉइंट पर क्या कर देता है, मिला देता है, कॉम्बिनेशंस कर देता है लाइट्स का। समझ में आने लग रही है बात? बिल्कुल। इसीलिए इसको क्या कहा गया, उत्तल लेंस, या आप इसका दूसरा नाम अभिसारी, अभी का मतलब इकट्ठा करना, सार का मतलब एक जगह पर, अभिसारी लेंस की संज्ञा दी गई है, या इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है।
क्या आपको इतनी बात समझ में आने लग रही है? सर बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से नोट करते चले जाइए। साथ ही साथ आप इसको नोट करते चले जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ओके प्यारे साथियों, तो अपने क्या पढ़ा? उत्तल या अभिसारी, ठीक है। एक किरणों को एक जगह पर मिलाने वाला, ठीक है। कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर मिला देता है। चलो ये बात सर हमें समझ में आ गई है। तो सर अवतल क्या करता फिर? कि अवतल के अंदर अगर प्रकाश की किरणों को मिलाया जाए, अवतल के अंदर अगर प्रकाश की किरणों को गुजारा जाए, तो यह जो लेंस है वो किस तरह से व्यवहार करेगा, किस प्रकार का बिहेवियर प्रदर्शित करेगा, इस चीज़ को समझना। प्यारे साथियों, अवतल की अगर बात की जाए, ध्यान देना, ठीक है। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट करना, अपने को कुछ नहीं करना। ये आपका अवतल लेंस है या कनकैव लेंस है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ भी कोई प्रकाश की किरण गुजारी गई। तो ये क्या कहता है, इसकी थ्योरी क्या कहती है कि आने वाली प्रकाशिक किरणों को ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है? किरणों को फैला देता है। फैलाने का मतलब क्या कर देता है? उसका डाइवर्ज कर देता है। और उत्तल क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था, कन्वर्जिंग। और ये क्या कर देगा? डाइवर्जिंग कर देगा, डाइवर्जिंग कर देगा आने वाली किरणों को, अर्थात फैला देता है। इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा गया है, ठीक है बच्चों। अपसारी लेंस, अपसारी का मतलब, अप का मतलब फैला देना, सारी का मतलब आने वाली किरणों को फैला देना, ठीक है। तो अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहता है, क्योंकि सभी किरणों को डाइवर्ज कर देता है। अब ये जो इसकी आभासी किरण है वो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी, और जहाँ जाकर मिलेगी उसका क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो अवतल है वो किस तरह से व्यवहार करता है प्रकाशीय किरणों के साथ में, और उत्तल है वो किस तरह से व्यवहार करता है। चलो अब अपने पढ़ लेते हैं कुछ मुख्य फैक्ट, अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान देना, दोनों के अंदर, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो लेंस होता है वो कहीं ना कहीं गोलीय पार्ट होता है, गोलीय भाग का कटा हुआ पार्ट होता है। अर्थात एक कांच का गोला होता है जिसका एक भाग कहीं ना कहीं स्फेरिकल हो या गोलिया हो, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ क्या हो? गोलिया। तो अभी मैंने बताया कि अगर उत्तल होगा, उत्तल का मतलब किस प्रकार से अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे? उत्तल लेंस को अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। उत्तल होगा तो गोले के कुछ ऐसे कटे हुए भाग होंगे। उत्तल का मतलब अगर ये वाली शेप बनानी है अपने को, तो इसका मतलब है कि यहाँ से इन दोनों को काटना पड़ेगा, अर्थात इस प्रकार से। अगर अवतल होगा तो अवतल के अंदर गोला कहीं ना कहीं कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। इसका दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं कहाँ रहा होगा? सर यहाँ रहा। समझ में आने लग रही है बात? बिल्कुल। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। दोनों का इकट्ठा पढ़ा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य एक्सिस। मेरे को एक बात बताओ, जब अपने दर्पण पढ़ रहे थे और किसी भी एक दर्पण का जो मध्य भाग होता था प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने पर, उसका जो मध्य भाग होता था, मिड पॉइंट होता था दर्पण का, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? सर पोल से। पोल का मतलब सर ध्रुव। तो ध्यान देना प्यारे साथियों, लेंस का जो मध्य भाग होता है, बिल्कुल इसका बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? सर बिल्कुल आई। ध्यान देना, दूसरी बात, ये वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल इस प्रकार से, इसके बीच वाला ये, इसको बोलते एपर्चर। एपर्चर, एपर्चर का मतलब क्या होगा? इसका ये द्वारक होता है, द्वारक, द्वारक, ठीक है ना। इसका बिल्कुल मिडिल पार्ट, इस लेंस का ये वाला जो आपको लंब वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको बीच में से काट दिया जाए। अगर ऐसा कोई लेंस है, इसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा इसका द्वारक। समझ में आने लग रही है बात? बिल्कुल, ठीक है ना। ध्यान देना प्यारे साथियों, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो गोला है, ठीक है, इस गोले का ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा? इसका सेंटर होगा।
सेंटर का मतलब क्या हो गया, इसका केंद्र बिंदु। तो लेंस के अंदर केंद्र बिंदु अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जैसे कि दर्पण के अंदर अपने सेंटर लेते थे। अगर इसका सेंटर होगा तो कहीं ना कहीं इसका एफ भी होगा अर्थात इसका फोकस पॉइंट भी होगा। ऐसे इस वाले गोले का कोई सेंटर है अगर मान लीजिए ये, तो इसका भी कहीं ना कहीं एफ होगा, फोकस होगा। इसको C1 लिख दो, इसको C2 लिख दो, इसको F1 लिख दो, इसको F2 लिख दो। क्या इतनी बात समझ में आई? सी का मतलब यहां पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है तो दर्पण वाला लेक्चर आप अच्छे से अटेंड कर सकते हो, उसके अंदर आपको स्पष्ट ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी किसी भी समझ में ना आने वाली तो कोई बात ही नहीं है प्यारे बच्चों। देखो कि ये एक कोई वृत्त है या गोला है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, गोले का केंद्र होगा। वैसे ही लेंस का ये वाला पार्ट क्या होगा, उसका केंद्र होगा। तो वहां तो अपने इसको केंद्र से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रोइड या सेंटर बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर सी है तो यह डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं। ध्यान देना इस डायग्राम पर, बिल्कुल अच्छे से नोट करते चले जाना, साथ ही साथ चीज़ों को अच्छे से नोट करते चले जाना। प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपको यहाँ परेशानी होगी क्योंकि बीच में टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो थोड़ा कट गया, इसीलिए इसी टॉपिक को दोबारा से नया वीडियो आपके सामने अवेलेबल है। इस समय आपका वीडियो स्टार्ट है, तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है अभी इसको मैं इकट्ठा डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप ताकि टॉपिक को रिलेट करते हो अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग मत समझना, इकट्ठा समझ लेना इसको। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान कर लेना। ठीक है, तो इसको अलग से मत समझ लेना, इससे जो पहले वाला पार्ट हो चुका ना तो वो इसी के अंदर मैच करते हो, इसको समझ लेना अच्छे से। ओके ओके प्यारे साथियों, ये होगी इतनी बात आपके सामने। क्या आपको अच्छे से समझ में आने लग रही है? बिल्कुल आने लग रही है सर। ध्यान देना, ये अपने टॉपिक पढ़ लिया कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कैसे कैसे मुख्य मुख्य बिंदु हो सकते हैं। ये तो हो गया लेंस के कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, कि प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं। ये दोनों लेंस के अंदर, ये उत्तल के अंदर, ये अवतल के अंदर समझा दिया आपको। बना कैसे, ये डायग्राम के अंदर अच्छे से समझ सकते हो। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी अपने लेंस के बारे में इतनी बातें पढ़ चुके हैं कि लेंस के जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं, इसका कैसे कैसे यूज करते हैं, लेकिन लाइट का यहाँ रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये चीज़ भी अपने को अच्छे से आने लग गई है। कि एक तो क्या करेगा, लाइट का क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा, अर्थात उसको जोड़ेगा, अर्थात एक बिंदु पर मिलाएगा, कौन, उत्तल। और एक क्या करेगा, इसको फैलाएगा, अर्थात उसका डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज का मतलब फैलाना हो गया। ठीक है ना, अभी ध्यान देना, मुख्य पॉइंट आप समझने जा रहे हो। अभी समझो प्यारे साथियों कि जितने भी पार्ट होते हैं आपके, कैसे कैसे सर, जैसे लेंस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लेंस की पावर भी होती है क्या, इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब हो गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, क्योंकि हर एक क्षमता, हर एक कैपेसिटी, हर एक पावर लेंस की अलग अलग शो होती है। लेंस की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। P इज इक्वल टू होता क्या है, 1/f। अब सर ये F क्या है, तो मैंने बहुत बार बता दिया, F का मतलब हो गया फोकल लेंथ या फोकस दूरी। F का मतलब फोकल लेंथ। कि कौन सा F की बात कर रहे हो सर, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ आपका एक C होता है और यहाँ आपका F होता है। ये C1 होता है, ये F1 होता है, ये F2 होता है और ये C2 होता है। ये जो फोकस, ये तो हो गया फोकस बिंदु। तो मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण के अंदर, अपने दर्पण के अंदर, यहाँ समझ लो एक छोटा सा डायग्राम, कि दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां होती हैं वो पोल से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां होती हैं प्यारे साथियों, वो ध्रुव से मापी जाती हैं, पोल से मापी जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसको समझना अच्छे से। भाई दर्पण के अंदर तो पोल से मापी जाएंगी, क्यों मापी जाएंगी, क्योंकि दर्पण का ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ऐसे ही लेंस का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस के अंदर सारी दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच की दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहां F लिखा। F का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी या फोकल लेंथ।
क्या आपको इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई। ठीक है, तो किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकस दूरी की लिखा देता हूं, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है कौन? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, उल्टा, है ना, 1/f। p है, p 1/f, ये क्या है? फोकस दूरी है। दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दूरी को किससे मापते हैं भाई? मीटर से। तो fm भी इसको लिखा जाता है, अर्थात इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया? मीटर हो गया। f का मात्रक मीटर हो गया, लेकिन आपका जो P है, पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता, इसको किससे मापते हैं भाई? लेंस की क्षमता का मात्रक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल D से मापते हैं, डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है ना, ध्यान दे लेना, डायोप्टर, इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। चलो, अब किसी भी लेंस की जो लेंस की क्षमता है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सर ये तो होगा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, डेफिनेशन, इसका मात्रक, लेकिन सर लेंस के अंदर ये समझा दीजिए कि लेंस के अंदर किसी भी लेंस की क्षमता है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, पावर ऑफ लेंस कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर? ध्यान देना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। किसी भी लेंस की क्षमता यह प्रदर्शित करती है कि वह कितना ज़्यादा अच्छे से आने वाली प्रकाशिक किरणों को एक जगह पर मिला रहा है। अगर तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की पावर क्या होगी? उत्तल लेंस की पावर वह होगी, क्या प्रदर्शित करेगी कि आने वाली जितनी भी लाइट रे है, प्रकाश की किरणें हैं, उनका अगर कन्वर्जिंग, अर्थात अभिसारी, कन्वर्जिंग, क्योंकि यह कन्वर्ज करता है किरणों को, तो आने वाली जितनी भी किरणें हैं उनका अगर कन्वर्जिंग, अर्थात उनका जो सिकुड़ना बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है, तो उसकी लेंस की क्षमता होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही अच्छी होगी। कैसे सर? ध्यान देना, दो स्थितियां पढ़ाई, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका, ठीक है, ये इसका F लेके चलते हैं और ये इसका C लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऐसे ही इसका F ये है, इसका C है, C1 F1, C2 F2। अभी मैंने क्या बताया, उत्तल लेंस के अंदर पढ़ लेते हैं एक बार उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है? कोई प्रकाश किरण आई प्यारे साथियों, ठीक है, ये इसका द्वारक होता है जहाँ पर टकराएगी, ठीक है, कोई प्रकाश किरण आई, ये दूसरी प्रकाश किरण आई। अब क्या हुआ, आपतित होने वाली लाइट रे अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से कन्वर्जिंग होगी, अर्थात अभिसारित होंगी, बहुत अच्छे से अभिसारित होंगी, बहुत अच्छे से अभिसारित का मतलब है बहुत अच्छे से जल्दी निकट मिलेंगी, तो ये सारी की सारी किरणें कहाँ से गुजरती हैं? मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली किरणें हैं वो फोकस से गुजरती हैं। तो अगर यहाँ ये अच्छे से अभिसारित होगी, एक क्या हुआ, एक किरण और आई और दूसरी भी यहाँ आई, ये यहाँ अभिसारित हो रही है, मतलब ये यहाँ कन्वर्जिंग हो रही है, ये यहाँ मिल रही है और ये यहाँ मिल रही है। अब बात बताओ सर, जहाँ मिलेंगी, अब ये जो प्रकाश किरण है वो जहाँ मिल रही है, इसका एक फोकस यहाँ है और इसका एक फोकस यहाँ है, मतलब प्रकाशीय किरण जहाँ मिलेंगी वहीं उसका फोकस बनेगा, मतलब फोकस में से मिलेंगी या फोकस में से गुजरेंगी, ठीक है। ये C1 थोड़ा दूर है। अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा बेहतर से कन्वर्जिंग कहाँ हो रहा है, ज़्यादा जल्दी से, जहाँ लेंस के बिल्कुल पास में कहाँ मिल रही हैं, तो इस वाले पार्ट पर मिल रही हैं। दूर कहाँ मिल रही हैं? इस वाले पार्ट पर मिल रही हैं, ध्यान देना। तो यहाँ से दूरी कहाँ से मापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी यहाँ की ये हो जाएगी F। दूसरी दूरी कहाँ से मापेंगे? दूसरा फोकस कहाँ बन रहा है? यहाँ, ये बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है। तो मेरे को बताओ दूरी कम किसकी और ज़्यादा किसकी है? सर दूरी कम तो इसकी है और ज़्यादा किसकी है? सर इसकी। तो दूरी कम है अर्थात प्रतिबिंब यहाँ बनेगा जहाँ वो मिलेंगी, इमेज यहाँ बनेगी तो यहाँ बनेंगी। अगर लेंस के इमेज यहाँ बन रही है तो अपने को ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है, वही इमेज थोड़ी दूर बन रही है तो थोड़ा कम साफ दिखाई देगा। अगर ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? लेंस की ज़्यादा हो जाएगी।
और लेंस की क्षमता ज़्यादा कब होगी? जब फोकस का मान क्या है? कम हो रहा है। ये देखो फोकस का मान कम हो रहा है, तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू 1/f। फोकस का मान कम होगा अर्थात फोकल लेंथ कम होगी, तो उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही बेटर होगी, उतना ही लेंस की पावर ज़्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना, डायग्राम के अंदर प्रदर्शित हो रहा है। अगर इसका फोकस दूर है अर्थात ये ज़्यादा दूर फोकस बना रहा है, फोकस दूरी ज़्यादा इसकी, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात वो इतनी बेहतर तरीके से डाइवर्जन किरणों को नहीं, कन्वर्जिंग किरणों को नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा पास में मिलेंगी किरणें और भी पास में मिल जाएंगी इसके यहाँ, तो और साफ फोटो दिखाई देगी, क्योंकि पास में आ जाएगी लेंस के वो फोटो प्रतिबिंब। ठीक है, इसी प्रकार से लेंस की क्षमता है वो मापी जाती है, और किसी भी लेंस की क्षमता ऐसे बताई जाती है। इतनी बात क्या समझ में आने लग रही है? बिल्कुल आने लग रही है सर। चलो, ऐसे ही क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस के अंदर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के अंदर आने वाली प्रकाशिक किरणें हैं, अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डाइवर्जिंग हो रही हैं, डाइवर्जिंग का मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से फैल रही हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि उस लेंस की जो पावर है, पावर ऑफ लेंस है, लेंस की क्षमता है, वो उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है ना? कैसी होगी? चलो इसको भी थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ध्यान देना, यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अवतल लेंस के अंदर लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ध्यान देना प्यारे साथियों कि ये आपका एक अवतल लेंस है, ये इसका द्वारक, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर। मैंने आपको क्या बताया कि आने वाली ऑप्टिकल रेज, आने वाली प्रकाश की किरणें अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से डाइवर्स हो रही हैं, डाइवर्स का मतलब फैल रही हैं, ये यहीं फैल गई, जैसी आई यहीं फैल गई। और मैंने बताया था जहाँ फैलेंगी, अगर इसकी आभासी किरण यहाँ मिलाई जाए तो ये यहाँ मिल जाएगी, और इसकी आभासी किरण यहाँ मिलाई जाए तो ये यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ मिलेगी वहाँ फोकस बनाएगी, तो ये बहुत पास में मिल गई। अगर कोई और किरणें आई, एक किरण यहाँ आई, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं फैली, ये यहाँ फैल गई। एक किरण यहाँ आई, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं फैल गई, ये यहाँ फैल गई। अब इसका जो बनेगा फोकस वो यहाँ बनेगा, और इसका फोकस यहाँ मिलेंगे दोनों। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये एक फोकस और बन गया। तो मेरे को बात बताओ कि दोनों ही स्थितियों के अंदर दो फोकस दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। पास में कौन सा है लेंस के? ये सर ज़्यादा पास में है, इसकी दूरी कम है, और ये इसकी दूरी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा पास में फोकस होगा उसकी फ़ोटो जो है उतनी ज़्यादा पास में दिखाई देगी, प्रतिबिंब ज़्यादा साफ दिखाई देगा, ज़्यादा साफ दिखाई देगा प्रतिबिंब। तो लेंस की जो पावर है, पावर ऑफ जो लेंस है, उतनी ही बेटर होगी, उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर फोकस दूरी कम है ऑप्टिकल सेंटर से तो उसकी पावर क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर फोकस दूरी ज़्यादा है, बहुत बड़ी फोकस लेंथ है, तो उसकी जो पावर होगी वो लेंस की उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला ये बनाया गया कि P इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका एक लेंस का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? तो ये पढ़ी अपने लेंस की क्षमता। मापते किस में है इसको? लेंस की क्षमता को डायोप्टर से याद कर लेना, मात्रक क्या इसका? कैपिटल D डायोप्टर। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक अपने एक लेंस का एक पार्ट कंप्लीट होता है। लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस के दो भाग होते हैं, ये चीज़ पढ़ी। लेंस का व्यवहार पढ़ा, लेंस के अंदर अपवर्तन कैसे होता है, कौन सा लेंस किरणों को एक जगह सिकोड़ता है, कौन सा लेंस है डाइवर्जिंग करता है, फैलाता है। ठीक है, फिर लेंस के अंदर कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ी, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये डायग्राम के माध्यम से दोनों में समझा। फिर अपने ये समझा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे कैसे लेंस के अंदर ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, क्षमता कैसे कैसे व्यवहार करती है, और वो फोकस दूरी पर कैसे डिपेंड होती है। ये सारी की सारी चीज़ें अपने आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दी हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो एक भाई मैं फिर से आपको कहता हूँ, बहुत बार मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, एक टेलीग्राम चैनल मैथ्स
विद रमन सर। इस टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड हो जाएं। सर बेनिफिट क्या है, बार बार हर एक क्लास के अंदर बताता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाए, टेलीग्राम पर जाएं, चैनल को सर्च करें, सर्च इंजन पर आप इसको ये लगा सकते हो मैथ्स विद रमन सर। आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर शो हो जाएगा, ग्रुप शो होते ही उसके अंदर ज्वाइन कर लें, ऐड हो जाए। सुबह आपको डेली वन लाइनर 10 से 12 क्वेश्चन करंट जीके के मिलते हैं। कुछ जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, वहाँ आपको कुछ इंटरनेशनल मुद्दे हैं, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो आपको वहाँ मिलेंगी। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं पर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जिससे आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इसमें ऐड होने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर अगर आप पढ़ते हो अच्छी बात है, आपको टेलीग्राम पर भी ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना, वहाँ पर भी शेयर की जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।